नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिंदुसार और अशोक के बारे में। आइए पहले बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, वह 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यह यूनानी लेखक बिंदुसार को मित्रकैटस या मित्रघात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है तथा यूनानी लेखक मित्रकैटस या मित्रघात के नाम से जानते हैं और जैन ग्रंथों में सिंगसैन के नाम से इसे जाना जाता है। स्ट्रैबो अलीड्रोकैटस के नाम से जानते हैं और चीनी विवरण में इन्हें बिंदुपाल कहा गया है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सुकेंजी एवं एक दार्शनिक मांगा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगलवत्स ने ही की थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 6 राज्यों को जीता था। आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। देखिए, तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो था अधिकारियों का दुर्व्यवहार। आइए 2-4 बातें चाणक्य के बारे में जानते हैं। देखिए, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, जिसे राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है, की रचना की थी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। आइए अब अशोक के बारे में जानते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक को कहा जाता है। सिंहली श्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी नाम से भी संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। देखिए, गुलनार अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मौर्य पता चलता है तथा पुराण से अशोकवर्धन, भाभु शिलालेख से प्रियदर्शी नाम पता चलता है। मास्की गुजरात नेतुर उदयगोलम अभिलेख से अशोक का नाम अशोक पता चलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने नेपाल में ललित पंतनगर बसाया। देखिए, अशोक चक्र को धर्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें 24 तिलियां हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लोयन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी गोश त्याग कर धर्मघोष अपनाया। अशोक की कल नीति की जानकारी रुक्मिणी अभिलेख से मिलती है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक क्रोध से मुक्त कर दिया था। अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी था। सुब्रदांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। अशोक की एक अन्य पत्नी नागदेवी से उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत थे। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया, जो अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं पर राज्याधीश खुदवाए। अशोक का उल्लेख मास्की, नेतुर, गुजरात एवं उदयगोलम अभिलेख में है। अशोक के अभिलेखों में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। कौशंबी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। बैराट का अभिलेख कनिंघम कलकत्ता लाया। देखिए, मौर्यकालीन कुछ शिलालेख हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, जो शाहबाज गढ़ी शिलालेख है, यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है।
मानसेहरा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। गिरनार शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। धौली शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और कालसी, जोगढ़, सोपारा और एरागुडी ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 2 वृहत शिलालेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कांधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक एवं आरमाइक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कांधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया है जो आरमाइक भाषा में है। इलाहाबाद स्तंभ जो कौशाम्बी से लाया गया था, इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। वलंश शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की कुल संख्या 13 है जो 10 स्तंभों पर अंकित है। 4 लघु स्तंभ लेखों में से एक को रानी का लेख कहा जाता है जो इलाहाबाद में है। विभाजित लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ स्तंभों पर पाए गए हैं। मौर्य वंश का राज के चिन्ह मयूर यानी कि मोर था। रुमिंदई और निगाली सागर स्मारक स्तंभ लेख हैं जो कि दोनों नेपाल में है। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है। 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी फैनथेलर ने की थी। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते थे। रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आप हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।